चांद मेरा दिल। हाय, मैं हूं अनन्या और मैं हूं लक्ष्य और ये है हमारी फिल्म चांद मेरा दिल के राइटर और डायरेक्टर विवेक सोनी। हेलो। शुरू से शुरू करते हैं, जब कहाँ से शुरू हुई थी कहानी। अभी सोच रहा हूँ तो जहन में ख्याल आ रहा है कि एक्चुअली 2004 में शुरू हुई थी, जब मैं इंजीनियरिंग अच्छा इस तरह से आ हैदराबाद रहे हो। पढ़ने गया था। बिकॉज कहानी वहीं की बेस्ड है ना। करण ने मुझे कहा कि विवेक मुझे एक यंग अडल्ट लव स्टोरी बनानी है। इंटरेस्टेड हो गए। मैंने कहा बहुत। उन्होंने कहा था कि इंजीनियर्स हैं और एक ऐसा कुछ वर्ल्ड है, तो अगर आप एक्साइटेड हो तो एक 2 पेजर मुझे लिख के दीजिए। फिर उसके बाद लिखना शुरू किया और 2 पेजेस की जगह मैंने 17 पेजेस लिख दिए थे। और फिर मैंने कहा कि अच्छा, मुझे खुद को यहाँ रोक लेना चाहिए। करण से एक बार चेक करा तो कि क्या ये ऐसी कुछ भूमिका ले रही है जो वो इच्छुक होंगे करने के लिए। तो उनके साथ शेयर किया और उनको बहुत पसंद आया। ही फाउंड इट बहुत पर्सनल लगा उनको और उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड बहुत अच्छा है, पर्सनल है, इंटेंस है और आप इस पे और काम कीजिए। एंड देन फिर हमने कहानी डेवलप की और स्क्रीन प्ले पूरा तैयार किया और उसके बाद में आई शेयर इट विद यू गाइस। तो कैसा था आपका रिएक्शन कहानी पढ़ने के बाद? लक्ष्य, अनन्या। ये पहली कहानी थी जो मैंने पढ़ी जब किल रिलीज हुई। उसके बाद ये पहली कहानी थी और उस समय मैं एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फेज में था जिंदगी में अपनी, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा दिस इज हाउ इट फील जब आपको प्यार मिलता है, जब आपकी पहली पिक्चर आती है और आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखते हो, उसका एहसास कैसा होता है और आसपास लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं पहली बार जिंदगी में। एंड दैट टाइम दुविधा ये थी कि यार अब क्या करना है, अभी अच्छा ये वाली फिल्म करनी है या अभी वापस से एक्शन करना है, अभी वो करना है। तो सर का फोन आया और बोला कि कहानी है वो मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। वही कहानी थी चांद मेरा दिल की। और वो पढ़ते 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 ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये लड़का मेरे अंदर है, ये किरदार मेरे अंदर है, लेकिन बहुत समय से इसके पास गया नहीं हूं मैं। कहीं ना कहीं इसको रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक जद्दोजहद में लगे होते हो जिंदगी की, तो वो करते करते कहीं ना कहीं दब गई थी ये छवि मेरे अंदर इस लड़के की। तो मुझे ये था कि एज एन एक्टर मुझे एक मजा आएगा, एक चैलेंज बनेगा कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता है ना कि जब आप एक अच्छा टेक्स्ट पढ़ते हो या अच्छी किताब पढ़ते हो या तो इंस्टेंटली आपके अंदर कुछ मूव होता है, जब एकदम आपको रिलेट होता है। अगर आपको कभी नॉवल पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन लिखी है जो आपको एकदम रिलेट होती है कि हाँ यार ये तो मेरी जिंदगी थी। तो वो जिंदगी आई हैव नॉट एक्सपीरियंस लव द वे यू हैड रिटन इन द स्क्रिप्ट, तो मुझे उसको एक्सपीरियंस करना। आई थिंक वो सबसे बड़ा मेरे लिए कहता है ना सेलिंग पॉइंट एक होता है कि यार ये तो आई होप ये हो जाए मेरे लिए। और बिकॉज मैं इतने एक्सपीरियंस आ रहा था कि जहाँ पे मेरी फिल्में बंद हो जाती तो मुझे ये भी था कि यार ये बंद ना हो जाए। ये बंदा हो जाए, सही बात है। अनन्या। मुझे भी बहुत प्यारी लगी थी। आई फेल्ट इट वाज वेरी पर्सनल। मैं आपको एक स्क्रीनिंग पर मिली थी एंड आई टोल्ड यू कि आई रियली रियली वांट टू वर्क विद यू। एंड जब करण ने स्क्रिप्ट भेजा, आई फाउंड इट वेरी वेरी पर्सनल द फिल्म। इट फेल्ट लाइक कि मुझे जानना है what the thought process or what the experiences are of the person who wrote this film, because you could see it, you know, कि there's something very lived in about this film. And I also, मुझे characters बहुत interesting लगे because in a romantic film लड़की की strength दिखाई थी और लड़के की sensitivity दिखाई थी, which we don't normally see. तो I really like that. सो चांदनी खुद से कितनी सिमिलर लगी और कितनी अलग लगी पढ़ने के बाद? अलग थी क्योंकि उसकी फैमिली लाइफ मेरे फैमिली लाइफ से बहुत अलग थी। तो वी वर्कड ऑन अ प्रॉपर बैक स्टोरी और जो सब टेक्स्ट था सीन्स में कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन शी मे बी लाइक दिस, शी मे बी लाइक दैट। आई थिंक जो स्टबर्ननेस है वो अनन्या में भी है। वो इम्पल्सिव है, मैं भी इम्पल्सिव हूँ। जब वो अपना माइंड मेकअप करती है वो करके रहती है। एंड आई फील लाइक दैट्स आल्सो सिमिलर बिटवीन मी एंड चांदनी। तो आई थिंक है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज भी है। आई थिंक इट्स इक्वल। ऐसी कौन सी चीज थी व्हेन यू फाइनली सेड गुड बाय टू चांदनी एंड यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार, दिस आई वांट टू कीप इट विद मी? आई फील लाइक जैसे वो रिलेशनशिप्स में है, शी स्टैंड्स अप फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन एंड व्हाट शी बिलीव्स इन एंड शी थिंक्स कि वही सही है। एंड आई फील लाइक कभी कभी इन द पास्ट आई हैव काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ वे, और शायद मैंने कुछ चीजें की होगी कि that maybe wasn't comfortable doing, or मैं खुश नहीं थी, but then with Chandni I felt a lot of strength to say no and to say कि नहीं यही है, मुझे यही चाहिए, यही तरीका है करने का। probably मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने वो चांदनी से सीखा। लक्ष्य, कहाँ अरव और लक्ष्य सिमिलर है और कहाँ जो अरव में है वो लक्ष्य में नहीं है और जो लाना पड़ा? सिमिलैरिटीज तो काफी थी, जिसको ढूंढ कर ही मालूम पड़ा कि हाँ सिमिलैरिटीज हैं। बिकॉज जब पहली बार मैंने पढ़ा कि मुझे इल्म था इस चीज का कि हाँ कहीं ना कहीं है, लेकिन मालूम नहीं था कि टैप कैसे करना है, उसको पहुंचना कैसे है वहां तक। तो मुझे याद है कि लक्ष्य की एसोसिएशन
फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, बिकॉज मैंने एक फिल्म की थी और अचानक से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार इसने एक्शन फिल्म की है तो ये एक्शन हीरो है, ये एक्शन करता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार मैं वाह यार मजा आया, 4-5 लड़कों ने आसपास तारीफ कर दी, आपको लगा यार वाह, तो आपकी आइडेंटिटी एक फिजिकल स्ट्रेंथ से बन गई थी। तो पहले तो मैंने उसको तोड़ा। तो मैंने जो फिल्म के 3-4 महीने पहले मैंने जिम जाना छोड़ दिया था बिल्कुल भी, लाइक बिकॉज मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं से व्हेन यू लिफ्ट वेट्स, व्हेन यू नो दैट यू कैन, यू नो यू आर स्ट्रांग, तो उससे एक बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसके आपके थॉट्स बदल जाते हैं। और मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेलना चालू कर दिया था उस टाइम पे, पैडल वगैरह बहुत खेलता था, बिकॉज व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ चाइल्ड, यू वांट टू चीट, यू वांट टू विन एट एनी कॉस्ट, आप झगड़ालू हो जाते हो थोड़े से, आप मस्ती कर रहे हो तो खेलते हुए, तो मुझे उसके पास जाना था, बिकॉज आरफ की उम्र कुछ 20-21 साल की हमने दिखाई है फिल्म के अंदर, और तब जब हमने फिल्म की तब मेरी उम्र कुछ थोड़ी ज्यादा थी उससे तो और प्रोफेशन मेरा ऐसा है, काम करते 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 हमारी परत लग जाती है हमारे पर्सनालिटीज के ऊपर, तो हम एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, हम कट टू कट बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं और चले जाते हैं। वेराज आरव ऐसा बंदा था, लड़का था जो इजहार करना उसको अच्छा लगता है, मतलब और अपने तरीके से, तो उसके पास मुझे जाना था। तो एक ये एस्पेक्ट था, फिजिकल एस्पेक्ट के, बिकॉज जिससे मेरी एसोसिएशन बहुत ज्यादा थी, तो उसको मैंने पहले बंद किया, यार ये नहीं करना अभी, इसके बिना देखते हैं कि मैं क्या हूँ, व्हाट एल्स डिफाइंस मी टू माय, जो मुझे अपनी नजरों में देखता हूँ कि मैं किस तरह से फील करूंगा। जो एक होता है ना कि एक एटीट्यूड होता है आपका कि आप सुबह कितने बजे भी उठ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं हो रही, बिकॉज कॉलेज में ऐसे ही होते हैं जिस तरह के लड़के जिनसे मैंने बात की है, कि आप भी ऐसे ही, जितना मैंने आपसे बात की कि यार अपनी इतनी फिक्र होती नहीं है, अपनी वैनिटी से काफी डिटैच्ड होते हो आप, तो उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखा कि अच्छा क्या मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उससे काफी हद तक मैं पहुंच पाया इसके पास कि अच्छा इस तरह की फिजिकलिटी होगी, इस तरह से इसका दिनचर्या होगा, इस तरह से ये बात करता होगा, तो सिमिलैरिटीज बहुत सारी थी। और यही कि जैसे जो चांदनी के साथ जब वो पहली मर्तबा मिलता है तो झिझकता है बात करने में, तो वो मेरे अंदर भी थी कि यार मुझे डर लगता था लड़कियों से बात करने में, जब स्कूल टाइम में थे, चढ़ाते थे लोग या आसपास के लोग, तो वो सिमिलैरिटीज थी। प्लस जितना मुझे लगता है अपने बारे में कि मेरा दिल काफी हद तक आरफ से सिमिलर है, मतलब जो दिल में है वो जुबान पे है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ और कुछ और बोल देता हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू प्लीज द अदर पर्सन, सो आई थिंक वो था। और एक वो होता है ना कि हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक सर्टेन तरीके से बात करते हैं या बन जाते हैं उस तरह से, तो मुझे लगता है कि वो आरव में नहीं है, और वो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि उसके पास ना रहूं और जैसे ऐसा मैं हूं वैसे रहूं, और जो चीज़ मेरे साथ रह गई है वो यही है, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील विदाउट फीलिंग द प्रेशर कि आपको कोई जज कर रहा है। बिकॉज हम अक्सर जिंदगी में किसी भी रिश्ते को जब निभाते हैं तो हम पहला मौका ढूंढते हैं उससे बाहर निकलने का, तो थोड़ा ही जब आपको सेटबैक लगता है दोस्ती में या रिलेशनशिप में या पारिवारिक दौर पे, तो थोड़ी भी चोट लगती है तो आप उससे पीछे भागते हो कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, यू टेंड टू क्लोज इट कि यहाँ से वापस पेन ना मिले। वेराज आरव ऐसा लड़का है कि वो रेक्टिफाई करता है कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, ये हुआ है मेरे साथ, लेट मी मेक इट बेटर, लेट मी वर्क ऑन दिस, तो वो एक चीज मेरे साथ रह गई है और मैं उम्मीद करता हूँ जिंदगी भर रहे वो चीज। तेरे इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे। लिखे मैंने बहुत ही पर्सनली क्लोजली ऑब्जर्व करके थे कैरेक्टर्स, बट आप दोनों ने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही मेहनत से दोनों किरदारों को निभाया है। सो मुझे पूछना है कि बिकॉज होता है कितनी बार एक्टर्स के साथ, मेरे जो पहले भी काफ़ी इंटरेक्शंस रहे ना, कि कितनी बार ऐसा होता है कि शूट के पहले दिन किरदार पकड़ में नहीं आता है। मैंने कितने सीनियर एक्टर्स को देखा है कि वो जो पहले दिन का शूट होता है ना, वो फिर से करते हैं कुछ वक्त बाद, बिकॉज वो धीरे धीरे किरदार पकड़ में आ रहा होता है। तो आप लोगों के लिए वो कौन सा सीन था, इफ़ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो कि यार अभी मुझे पता है चांदनी क्या है? जो हमने सारे सीन्स किए थे हम हमेशा साथ में थे, एज लॉन्ग एज फार एज आई रिमेम्बर। हमने पहले कॉलेज किया था, फिर हम हॉस्टल रूम शूट किया था बॉम्बे में, एंड आई थिंक फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल सीन किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम लक्ष्य नहीं था मेरे साथ, तो firstly I got to feel what Chandni would feel without Arav, and I felt it very strongly, like when he came on set हमने एक scene किया था साथ में where I completely fall into his arms and everything, and I think I'd gotten so used to as Chandni having Arav around, I really felt that Arav क्यों नहीं है, why is he not here, what is he doing, why is he not here, so I felt like oh I'm finally feeling like Chandni, because it was the first time that we were separated and shooting. I would say that scene.
और उस सीन का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। रिमेंबर वन, जब वो अबॉर्शन करवाने जाती है और वो डिसाइड करती है नहीं करना है। रिमेंबर जब हमने शूट किया था हॉस्पिटल में जो किया था ना, हॉस्पिटल में, उसी की बात कर रहा था, तो a lot of people told me यार कि यार वो मोमेंट फेल्ट सो रियल, इट फेल्ट सो इट वाज रियल, लाइक मुझे याद है डायरेक्शन भी उस तरह से थी ना आपकी। हमने सो बेसिकली हमें बाहर जाना था एंड वी हैड टू हैव अ 2-word कॉन्वर्सेशन की Correct. आई कांट गो थ्रू विद इट, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ। एंड आरव जस्ट हैड टू से कोई बात नहीं, हम देख लेंगे समथिंग। और फिर विवेक सर केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि जस्ट फॉल इनटू हिज आर्म्स, और उन्होंने लक्ष्य को नहीं बताया कि मैं वो करने वाली हूँ। या तो आई said my dialogues and then I just collapsed, and जो reaction आया लक्ष्य का आरव का was very very natural, and you didn't even tell him कि I'm not going to react when he says चांदनी चांदनी चांदनी. Yeah. So I'm just walking away and you come running behind Yeah. me, so it was quite a It was not a scene, I think it became a situation. इट बिकेम अ सिचुएशन। तो सीन जिसमें चांदनी पहली बार कमरे में आती है आरव के पढ़ने के लिए, या आ गई तो ठीक है, आने के बाद तो एक सर्टेन तरीके से बिहेव करेगा बिकॉज सामने ही है। जब आने से पहले कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अभी कमरे में आई नहीं है वो। Correct. तो एक जो तैयारी होती है ना कि पहली बार लड़की आपके कमरे में आ रही है, तो वो तैयारी एज लक्ष्य क्या होगी और एज आरव क्या होगी। जिंदगी में अलार्म लगाया नहीं होगा इसने उठने के लिए, लेकिन उस दिन अलार्म लगा के सोया होगा ये कि आज चांदनी आने वाली पहली बार, तो आज टाइम पे उठना है, फिर नहाएगा धोएगा। हमने वो शूट भी इस तरह से किया है कि बहुत ही एक्साइटेड है। और जस्ट घंटी बजने से पहले मुझे याद है मैंने वो परफ्यूम लेके पूरे कमरे में मारा था ऐसे कि यार मतलब वो अगर जैसे ही अंदर आया उसको पहले खुशबू आनी चाहिए कि हाँ यार चलो साफ सुथरा रूम है इसका। और ब्रश व्रश सब करके रखा था कि वो नहाया सारी धोया आदमी है, पॉसिबिलिटीज हाँ। हम जहन में वो कर लेते ना कि भाई कुछ भी हो सकता है, यू हैव कुछ टू भी बी हो सकता है, प्रिपेयर्ड, दूध भी लेके आया था वो, कुछ उसको भी बोलता भी लाइक है एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। ब्लैक, नहीं दूध है मेरे पास। करेक्ट। सो आई थिंक उससे मुझे ये इसका अंदाजा पड़ गया था कि अच्छा ये इस तरह का लड़का है जो इतना इसको इम्प्रेस करना चाहता है विदाउट हर knowing that he's trying to impress her, Yeah. not with his cars या कि देख मेरे पास ये है या मेरे पास वो है। It's like कि यार see this is the kind of effort I can, you know, very honest and very मेकिंग हर रियलाइज, मतलब अवेयर अबाउट इट। right. So उससे मुझे मैं काफी करीब पहुंच गया था इस लड़के के। So I think कॉलेज में जो कॉलेज के सीन्स हैं उसमें से I have a few blocks that are my favorite, where we kiss and then the full college freezes around us. तो we're going from तुम ही को, हाँ, तुम ही क्यों को मैं गाना। चाहूँ इतना तुम ही को. So when we kiss for the first, not the first time, but Correct, but song when के we अंदर, message each other कि I kissed you back, तो in our minds I guess we Correct. kiss, and then the whole classroom freezes. Yeah. और फिर हम भागते हैं और सीढ़ियों पे जाते हैं, वहाँ भी वहाँ भी सब it's all- फ्रोजन सब- है. हम पार्क में भाग रहे हैं, वहाँ भी सब फ्रोजन है, तो मुझे वो बहुत पसंद है. देन आई लाइक ऑब्वियसली खासियत में जहाँ वह ही इज कॉपिंग जो भी कलर्स मैंने पहने हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है कि हम शादी करते हैं और फिर भागकर आके एग्जाम देते हैं हमारे शादी के कपड़ों में. हाँ. So these 2-3 things कॉलेज में really stood out for me because हमने ये विजुअल्स देखे नहीं है. या दैट्स ट्रू। और ऑफ कोर्स चांदनी की पोनी टेल, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? चांदनी की पोनीटेल अगेन, आई मीन कॉलेज लाइफ से ही समवन आई वाज ड्रॉन टू। पता नहीं उसकी जो पोनी थी मुझे बहुत स्वीट लगी। तो जब चांदनी का कैरेक्टर मैं लिख रहा था तो ये दो चीज़ें जहन में थी कि यार वो पोनी रखेंगे उसको। सो या जब हम लिख रहे थे डिलीवरी सीन, एक जो फर्स्ट थॉट जहन में आया था कि हिंदी फिल्म्स के अंदर देयर आर सो मेनी डिलीवरी सीन्स व्हिच already has been shot, जहाँ पे the lady screaming, cut to the reaction of the parents and relatives, then it goes to a point that light goes off and एक किलकारी की आवाज आती है and the family members are happy. ये also हमारी फिल्म चांद मेरा दिल, it's in the details, it's in the small moments which happens in between. So it was very important कि डिलीवरी सीन को हम कितना और डिटेल आउट कर सकें, so जब व्यूअर्स देखे उनको लिटरली फील हो कि एक्चुअली क्या होता है. I remember जो डिस्क्रिप्शन था was like 2 pages or something. माय डीओपी देवो, हम दोनों ने बात की और भी बहुत डिस्कस किया, यू नो इसको एक डॉक्यू वे में अप्रोच करते हैं. जो प्रोस्थेटिक बेबी है ना उसको ऑलरेडी स्ट्रेचर के नीचे लगा के रखो. Yeah, and that I didn't know. What exactly do you mean by docu-way? डॉक्यू वे वेयर एक तो इट्स हैंडल्ड, डॉक्यू इज जस्ट फ्री फ्लोइंग, यू डू व्हाट यू डू एंड हम फॉलो कर लेंगे. तो आइडिया बीइंग कि जस्ट कीप इट मोर नेचुरल एंड रियलिस्टिक. How did you feel like? I remember it's similar जैसे आपने कहा कि we always see a very sanitized version हमारी फिल्मों में, जो you know माँ पुश कर रही है और बाहर लोग रिएक्ट कर रहे हैं and then the sign happens, the baby's crying. और जब मैं भी रेफरेंस वीडियोस ढूंढ रही थी
obviously there's only a level of Yeah. जो हम देख सकते हैं. When I asked around, you never really know unless you were there or you were experiencing Yeah. it. तो ऐसे कुछ reference points नहीं मिले. But जैसे आपने कहा आपको वो सरप्राइज एलिमेंट रखना था which was very helpful again. मुझे नहीं पता था कि हम ऐसे वन शॉट में पूरा सीन करेंगे. मुझे पता नहीं था कि बेबी निकलने वाला था, so that reaction was genuine. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमने बहुत मेसी और रॉ रखा, like until the end also. जब बेबी निकलता है, मुझ पर खून है, बेबी पर खून है, फिर आरव kisses चांदनी, चांदनी's kissing the baby, तो everything was very raw. It was very, I remember कि मैं इतना चीख रही थी कि I actually started feeling little lightheaded at one point. And what did you feel about the scene? मैंने इस चीज के ऊपर बस प्रेप की थी कि मुझे कुछ प्रेप ही नहीं करनी. कुछ भी मैं तैयारी करता अगर मैं किसी बिकॉज मैं तो रिसीविंग एंड पे था ना. Correct. मुझे रिसीव करना था जो भी चांदनी फील कर रही है, जो भी वो रूम के अंदर हो रहा है. तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर काम किया कि कितनी शिद्दत से और कितनी ऑनेस्टी के साथ मैं वहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ और चीजों को अपने आप पे उसका इम्पैक्ट होने दे सकता हूँ. सिर्फ वही मेरा इंटेंशन था. आई डिडंट प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे सिर्फ वहाँ पे रहना था और सुनना था और चीजों पे जिस तरह से आरव रिस्पॉन्ड करेगा उसके सबसे द मोस्ट ऑनेस्ट वर्जन ऑफ दैट मुझे बाहर लाना था. सो एंड जो इस तरह से उन्होंने किया सीन काफी बखूबी और काफी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स इन द एंटायर फिल्म आई थिंक. एंड हम देखने के बाद बोला भी था जो ऊपर आके हम रीडिंग कर रहे थे कि यू हैव किल्ड इट. एक और सीन के बारे में बात करते हैं जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है. वुड यू वांट टू गेस? I think it's the climax. जब आरफ को मालूम पड़ता है इस बात का कि यार इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने महीनों से जब से वो चांदनी से अलग है, वो हर एक पल उससे उतना ही प्यार करती थी और ये भी उससे उतना ही प्यार करता था, बस इजहार नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को. तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेल्पलेसनेस, वो एक बेचैनी कि चीजें कुछ और होती, इतने साल हम अलग रहे, क्यों रहे, कंफ्यूजन, वो सब मुझे दिखाना था अपने परफॉर्मेंस के थ्रू. और मुझे याद है अनन्या और मुझे इसके बाद एक अवार्ड फंक्शन में भी जाना था और जिसके अंदर तो हम लोग बड़े जल्दबाजी में वो सीन कर रहे थे कि टाइम कंस्ट्रक्शन थे, बट उसके आई थिंक फर्क इतना पड़ा नहीं था. आपको पड़ा था जरूर लेकिन मुझे सबसे वही अगेन आपने पहुंचने नहीं दी वो बात हम तक. हम बड़ी फ्रीली परफॉर्म कर रहे थे वो सीन को और अगेन वो डॉक्यू स्टाइल में ही शूट किया था आपने काफी हद तक. उसमें सबसे खास बात अनन्या की भी ये थी कि उसको जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है सीन में. क्योंकि जिस तरह से मैं आया, जिस तरह से मैंने सेटअप आपने बताया भी नहीं था और हमने रिहर्सल भी नहीं की थी इस चीज बेस्ट की. मोमेंट्स ऑफ द फिल्म और एज एक्टर्स जो हमने एक्सपीरियंस किया था वर द वंस वेयर वी बोथ डिडंट नो व्हाट द अदर पर्सन वाज गोना डू. बिकॉज़ समटाइम्स जो होता है कि हम इतने रिहर्सल्स करते हैं, आई मीन वर्कशॉप्स हमने किए थे पर हमने कभी ऐसे सेट नहीं किया था कि हम यही करने वाले थे. इवन जब हम रिहर्सल्स कर रहे थे आपने कभी नहीं कहा कि गो फुल आउट, शो मी व्हाट यू आर गोना डू. वो कभी नहीं था. समटाइम्स यू हैड a different conversation with Laksh and used to come and talk to me separately. And for personally that helped me a lot as an actor, especially in this climax scene because मुझे नहीं पता था कि लक्ष बाहर जाने वाला है और जब वो वापस आएगा he's going to shout at me. मुझे नहीं पता था कि वो करने वाला था. तो वो वापस आता है and he shouts and he shakes me so hard. His head hit my nose. And I thought my nose has broken because he hit me so hard and he obviously didn't realize क्योंकि वो जोश में था. And in the middle of the scene you can actually see because आपने वो take रखा है where I'm like trying to keep it very casual but I'm like is my nose broken? I had to do this 2-3 times. So there was just a lot in that scene. You just felt like एक हिंदी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म को एक कमरे में बंद खत्म होना जो कि एक इतना बड़ा लॉन्ग सीक्वेंस जहाँ पे हीरो हीरोइन मिल रहे हैं और वो सारी कथाज़ें हो रही है, वो बहुत रेयर है. यार मैं रह लेता तेरे बिना, मैं रह लेता तेरे बिना जानते हुए कि तू मुझसे प्यार करती है लेकिन तू मेरी नहीं हो सकती. तो मैं कैसे जी पाऊंगा यार? what's your favorite scene of mine? तो मेरे लिए वो सीन है जहाँ पे हम चांदनी की मॉम से मिलने जाते हैं ना घर पे. और जब वो अपना स्टैंड रखती है और मम्मी कहती है कि यू वांट टू बी विद हिम एंड देन शी सेज या. तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से अनन्या ने किया भी और जिस तरह से लिखा भी था वो सीन. क्योंकि मुझे लगता था कि अब तक ना जिस सोसाइटी से आरव आता है और जो अपने आसपास देखता है वो यही देखता है कि हमेशा एक मैन ही स्टैंड लेता है, एक मैन ही हमेशा बोलता है कि नहीं मैं इससे शादी करूंगा. अक्सर हम यही देखते हैं अपने आसपास. तो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से चांदनी एक स्टैंड लेती है कि नहीं
ये जो भी है हम साथ रहेंगे, इस तरह से ही वो सीन के ऊपर बात होती है और वो मम्मी के सामने हाथ पे हाथ रखती है मेरा और मुझे कहती है यार चल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन पर्सनली। Oh, I know mine. हाँ Restaurant scene with the parents. It's an unusual choice नो इट्स एक्चुअली अ गुड चॉइस। because actually हम दोनों को इतना कुछ कहना नहीं था सीन में, ज्यादातर हमारे पेरेंट्स ही बात कर रहे हैं, but I think just the way he communicated so many different things. First की confusion की ये सब साथ में क्यों है, then he comes, then he's trying to figure out कि क्या चल रहा है, उसके dad उससे कुछ कह रहे हैं about you know, asking us ki what's the reason that we've separated. So many things are happening. Then he needs to go into the kitchen and take a moment because सब इतना pressure डाल रहे हैं बताने के लिए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. He's trying to not say कि क्या हुआ. चांदनी भी उसे protect कर रही है. Sometimes you know it's not just about the dialogues और कि हम क्या कह रहे हैं, but sometimes it's all about the reactions. And I feel like Laksh ने बहुत अच्छी बखूबी निभाया था. किसी चीज में घुसते हो नहीं, बाहर निकलने की जल्दी हो जाती है। आपको समझाने का कोई पॉइंट नहीं है पापा, मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। समझ में तो तब आए जब मुझे पता हो कि तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। तू बताता है हमें कुछ? वो बताने का मन तब करेगा ना जब लगे कि आप सुनना भी चाहते हो। ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूं। बता, ऐसा क्या हुआ कि एक ही साल में डिवोर्स की नौबत आ गई? It's just like every actor just came together so nicely and Debo had captured it so beautifully. Yeah. Just to capture that because again वो पूरा डॉक्यूमेंट था, कोई रिहर्स नहीं था कि चांदनी की मम्मी खड़ी होगी तो हर टेक में अलग हो रहा था, अरब के पापा का रिएक्शन होगा. We just rolled it and Debo was just capturing it. And breaking the plate was so much fun. Yeah, I'm sure. And what's your favorite song? दो हैं, मतलब एतबार बहुत अच्छा लगता है मुझे और इश्क निभावण दे। सजन मैनू इश्क निभावण दे, सजन मैनू इश्क निभावण दे, गले से तेनू आज लगावण दे, सजन मैनू इश्क निभावण दे। Mine is guess. तुम ही को. Yeah. It's my favorite song. Actually, when I heard it the first time, I didn't get it. Like I was like, okay. But now, like I'm obsessed with Tum Hi Ko. तुम ही को लेना देना क्या मेरा, किसी से है बनाया अपना, तुम ही को मैं तुम। So this was a really fun experience with Jio Hotstar, and now it's your turn to play and replay our movie Chand Mera Dil, and please tag us in your comments and on social media and tell us how much you loved our film.